हम लोग चर्चा करेंगे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो है पोर्ट टाइमिंग डायग्राम पे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि जब इंजन वर्क करता है तो वो समय समय से जो है हवा लेता है, कंप्रेस होके आग लग जाना, धुआं तैयार हो जाना, धुआं फिर बाहर करना, ये सब एक टाइमिंग के अनुसार होते रहता है। इससे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते रहता है कि कब होता है, कैसे होता है, इसका क्या टाइमिंग हो सकता है। इसी के लिए जो है पोर्ट टाइमिंग डायग्राम जो है बनाया गया है। इसका जो है टाइमिंग समझने के लिए हम इस डायग्राम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे कि ये आपका जो है पोर्ट टाइमिंग हुआ, ये आपका जो है पोर्ट टाइमिंग डायग्राम हुआ जो कि एक वृत्त आकार का बना हुआ है। ये जो है आपका 2 स्ट्रोक इंजन का फंक्शन बनाया गया है। अगर वृत्त की बात करेंगे तो इसमें आपका 360 डिग्री का बनेगा, ये सभी लोगों को पता है। और हमारा जो क्रैंक है वो घूमता भी है 360 पे, यानी गोल का चक्कर लगाता है ऐसे क्रैंक। उसमें कनेक्टिंग रॉड जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ के ऐसे क्रैंक घूमता है। इसमें कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि ये यहाँ देख रहे हैं कि आप पोर्ट बना हुआ है, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट यानी एग्जॉस्ट पोर्ट, एक इधर ट्रांसफ़र पोर्ट बना हुआ है। हम लोग सक्शन की अगर बात करें तो सक्शन कब होता है, यानी पिस्टन क्रैंक किस पोजीशन में रहेगा तो सक्शन होगा, पिस्टन किस पोजीशन में जाएगा तो सक्शन होना बंद हो जाएगा और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, या कंप्रेस के बाद किस पोजीशन में क्रैंक घूमेगा तो पावर तैयार होगा। सब चीज़ को जो है यहाँ पे आपको टाइमिंग में बताया गया है। जैसे यहाँ सक्शन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिग्री भी लिखा हुआ है, सबका डिग्री लिखा हुआ है। तो इस वृत्त से अगर हम लोग समझें, वृत्त और ये फिगर दोनों के सहारा से हम लोग समझेंगे तो सक्शन का जो देख रहे होंगे यहाँ पे सक्शन का दिखा रहा है और डिग्री 120 दिखा रहा है। और किस लाइन से जुड़ा हुआ है, TPC यानी ट्रांसफ़र पोर्ट क्लोज और ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रांसफ़र पोर्ट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे ये रहा ट्रांसफ़र पोर्ट, जो कि इसका नाम है यहाँ पे, जो यहाँ पे हवा को ट्रांसफ़र कर रहा है, कम्बस्टन सिलेंडर ब्लॉक में भेज रहा है। ये आपका हो गया ट्रांसफ़र पोर्ट। अब ये कब खुलेगा कब बंद होगा हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके और ये ट्रांसफ़र पोर्ट तक जो है, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि BDC जो आप देख रहे हैं, BDC यानी कि सबसे निचला पॉइंट जो होगा BDC का, इसका क्रैंक का, यानी कि क्रैंक जब गोल चक्कर लगाएगा, क्रैंक जब घूम के सबसे नीचे पॉइंट पे जब आ जाएगा, उससे 60 डिग्री पहले जो है आपका कौन सा पोर्ट खुलेगा ट्रांसपोर्ट पोर्ट ना। ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो है आपका नीचे से, यहाँ नीचे, अभी यह नीचे के पोजीशन में है, आप देख रहे होंगे कि यह पिस्टन नीचे के पोजीशन में है, यह पिस्टन अप पोजीशन, और ये जो अभी देख रहे हैं ये डाउन पोजीशन में है। जैसे ही BDC से नीचे से 60 डिग्री पहले ये क्रैंक घूम के आएगा तो ये आपका जो है पोर्ट खुल जाएगा, ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो है खुल जाएगा, और इसमें हवा को जो है अंदर की ओर सिलेंडर ब्लॉक में भेजना शुरू कर देगा। ठीक है। और इसके आगे आप जो देख रहे होंगे एग्जॉस्ट, ये आपका EPO यानी एग्जॉस्ट पोर्ट की चर्चा किया है। और यह एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो पहले खुलेगा और बंद भी बाद में होगा। यानी इसका दिया है डिग्री 140, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो गया
70 डिग्री, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये पहले क्यों दिया, ये बाद में क्यों दिया, इसको जानने के लिए समझना है कि यह पोर्ट पहले इसलिए खुला क्योंकि यह ट्रांसपोर्ट पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो आप देख रहे हैं इसमें भी है ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये नली, और ये रहा आउटलेट एग्जॉस्ट वाला। तो ये जो होगा ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर है, तो जब श्योर है कि जब ये थोड़ा सा ऊपर होगा तो पिस्टन सबसे पहले उसको छोड़ के नीचे क्यों आएगा। तो पिस्टन जब उसको छोड़ के नीचे आएगा तो पहले कौन सा खुलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट पहले खुलेगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुल जाएगा कहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ के 70 डिग्री पहले खुलेगा, और वो खुला रहेगा जब तक कि पिस्टन नीचे से आके फिर रिटर्न ऊपर ना जाए। तो जब तक पिस्टन क्रैंक घूम के ऐसे 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 यहाँ आएगा, उसमें फिर क्या होगा, ये पोर्ट जो है ऊपर जैसे ही पहुँचेगा ऊपर, ये पोर्ट बंद हो जाएगा, और ये भी पोर्ट बंद हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी जो है बंद हो जाएगा। यानी कि दोनों पोर्ट जो है पिस्टन जैसे ही ऊपर जाएगा, दोनों पोर्ट जो है बंद हो जाएगा। ये बता रहा है क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन कहाँ होगा, 70 डिग्री पहले, यानी कि BDC से 70 डिग्री पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही 60 पर पहुँचेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी जो है वो खुल जाएगा। और दोनों खुल गया, यानी दोनों खुल गया तो दोनों अपना काम करना शुरू किया। इससे ट्रांसपोर्ट पोर्ट से जो है हवा और पेट्रोल मिक्स जो है अंदर जाना शुरू करेगा, और धुआं जो है एग्जॉस्ट जो है बाहर निकलना शुरू करेगा। वो अपना निकलते रहेगा, ये जाते रहेगा कब तक, जब तक कि हमारा कनेक्टिंग रॉड घूम कर नीचे से होते हुए 60 डिग्री ऊपर ना पहुँचे। जैसे ही 60 डिग्री पर पहुँचेगा, ये आपका पिस्टन ऊपर चला जाएगा, तो आपका ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जब बढ़ेगा यानी 70 डिग्री पे, तो आपका जो है आउटलेट पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट भी जो है वो बंद हो जाएगा। ये रहा ट्रांसफर पोर्ट और ये एग्जॉस्ट पोर्ट, तो वो दोनों पोर्ट का टाइमिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके आगे है, जब मानिए कि दोनों पोर्ट बंद हो गया, यहाँ देख रहे होंगे कि जब दोनों पोर्ट बंद हो गया तो नीचे का पोर्ट खुला हुआ है क्योंकि वो पिस्टन है। ये चीज़ को जानना ज़रूरी है कि जब ये ऊपर वाला पोर्ट यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट जब खुलेगा तो इनलेट बंद रहेगा, जब इनलेट खुलेगा तो आपका एग्जॉस्ट बंद रहेगा। दोनों पोर्ट एक बार नहीं खुलेगा, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ आ गया, अब इसको ऊपर की प्रक्रिया होगी। जब हमारा कनेक्टिंग रॉड जो है क्रैंक जो है 60 डिग्री यानी कि यहाँ से चल के यहाँ आया, ठीक है, और फिर अब यहाँ से जैसे ही ऊपर घूम के जाएगा तो आपका जब दोनों पोर्ट बंद हो जाएगा, जब सारा का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर जो हवा है वो क्या होगा, दबेगा, यानी कि कंप्रेस होगा। तो ये कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्रेशन जो है आपका लगभग यहाँ इसके नज़दीक तक यहाँ तक रहेगा। ये कंप्रेशन जो है वो आपका यहाँ से यहाँ, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर जा रहा है तो जाते ही रहेगा ना, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक जो है यहाँ से तो रनिंग में रहेगा, वो घूमते घूमते इस पोजीशन के बॉटम डेट तक आएगा। तो बॉटम डेट से पहले 20 डिग्री पहले तक जो है यह कंप्रेशन होते रहेगा, हवा को दबाते रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देख रहे हो कि इसी बीच में ये लाइन आ रहा है IPO, यानी कि इनलेट पोर्ट ओपन। इनलेट पोर्ट ओपन हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्ट नीचे वाला पोर्ट ओपन हो रहा है। पिस्टन हमारा ऊपर गया, देख रहे होंगे, हवा को कंप्रेस कर रहा है, और नीचे के पोर्ट से क्या हो रहा है, हवा जो है इन कर रहा है, ठीक। जैसे ही कंप्रेशन होके यानी कि कंप्रेशन आधा पोजीशन में पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये वाला पोर्ट नीचे वाला जो है खुल जाएगा। फिर कंप्रेशन होके यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक हमारे इसके अंदर जो है हवा इन करते रहेगा, ठीक है। हवा इन करेगा कहाँ तक, आपका हवा जो है इन करेगा, देखिए यहाँ तक, यानी कि यह ऊपर जाके हवा को कंप्रेस करेगा। फिर देखिए यहाँ दिख रहा है IGN, यानी कि इग्निशन, है ना, इग्निशन यहाँ पे होगा। इग्निशन का मतलब कि स्पार्क, जैसे ही हमारा हवा को कंप्रेस करके यहाँ पहुँचेगा उसी समय चिंगारी आएगा, स्पार्क करेगा। जैसे ही स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के बाद आग लगता है, तब तक हमारा जो है कनेक्टिंग जो क्रैंक है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी आग लगते लगते हमारा जो है इस पोजीशन में आ जाएगा। यानी इधर से मान लीजिए कि 5-7 डिग्री जो है आपका इधर से आ जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। उस समय आग लगेगा तो लिख रहा है एक्सपेंशन जो है पावर स्ट्रोक, आपका यहाँ से यहाँ तक पावर स्ट्रोक चलेगा, ठीक है। जैसे ही पावर स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और उस बीच में आपको ये लाइन और ये लाइन देखने को मिल रहा है इनलेट पोर्ट का,
ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। उसमें देख लीजिए कि ऊपर यहाँ कंप्रेस किया, पावर होगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा, तब तक तो यहाँ हमारा पोर्ट खुला रहेगा। इनलेट पोर्ट जो है हमारा कहाँ खुल जाएगा, यानी कि ये 100 डिग्री लिख रहा है, यानी इधर से 50 डिग्री इधर और 50 डिग्री इधर, 50 इधर और 50 इधर। इधर 50 डिग्री पहले खुलेगा नहीं, तो TDC पहुँचने से 50 डिग्री पहले हमारा इनलेट पोर्ट जो है वो खुल जाएगा, और TDC के बाद 50 डिग्री बाद तक जो है हमारा इनलेट पोर्ट खुला रहेगा। इसके बाद जो है फिर यहाँ तक पावर में ही पिस्टन चलते रहेगा, अपना पावर में ताकत में चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फिर कनेक्टिंग रॉड इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि BDC से 70 डिग्री पहले, तो फिर इसका एग्जॉस्ट खुल जाएगा। फिर जो जला हुआ धुआं है वो बाहर निकलेगा, जला हुआ धुआं बाहर निकलेगा और फिर ट्रांसफर पोर्ट से एयर जाना शुरू हो जाएगा। ये रहा आपका जो है पोर्ट टाइमिंग का काम। पोर्ट टाइमिंग ये टाइम को बताता है, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है, यह साइकिल होते रहता है, यानी पुनः दोहराते रहता है, और हमारा इंजन स्टार्ट रहता है, रनिंग रहता है। जितना हम लोग एक्सीटर लेंगे उतना स्पीड चलेगा, लेकिन डिग्री का जो डिस्टेंस रहेगा वो वही रहेगा।